आज हमारे साथ मौजूद हैं डीजीपीडीएमए जानज़ेब खान साहब, और उनसे जो हम जानेंगे एक ब्रीफ, उनके साथ एक शॉर्ट सा हमारा सेगमेंट होगा जिनसे हम जो है जानेंगे कि इन मानसून के आमद के बाद जो है और या आमद होते हुए पीडीएमए कितना प्रिपेयर्ड है बलूचिस्तान में नए आने वाले चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपकी कीमती राय से हमारी आवाम को आगाही मिलेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया कि मैं लोगों को बता सकूं कि पीडीएमए इस दफ़ा मानसून में क्या इकदाम कर रहा है। हम बेसिकली पीडीएमए इज़ फॉर ऑल डिज़ास्टर्स। अभी आप मानसून जो है वो डिज़ास्टर होना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि 2022 का जो हमारा फ्लड था उसने काफ़ी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, हमारे कैनाल सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, रोड्स, ब्रिजेस, इन सब को काफ़ी वीक कर चुका है। इसमें कई चीज़ें हैं जो अभी तक रिपेयर नहीं हो सकी। तो वी आर ऑलवेज रेडी कि जी खुदा ना खास्ता थोड़ा पानी ज़्यादा है और फ्लड की सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे। सर, जैसे कि माजी में देखते हैं 2022 फ्लड्स वर सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट बीइंग सेटेड बाय अ डिजास्टर। पीपल आर अफेयर्ड ऑफ some sort of flash floods, even some minute cloud bursts. So PDMA इस बार जो है कितना prepared है इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है? सर देखें, अगर आप ह्यूमनली एफर्ट की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% ह्यूमनली एफर्ट के लिए हम रेडी हैं, लेकिन कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हमारी फिर भी अल्लाह से यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह उस आजमाइश में ना डाला जाए जिसको हम फेस ना कर सकें। अगर हम प्रिपेयर्डनेस के हवाले से बात करें तो हमने अपना कंटीजेंसी प्लान 2025 मानसून का तैयार कर लिया था। हमारा कंटीजेंसी प्लान होता क्या है, क्योंकि आम लोगों को तो ये नहीं पता कि कंटीजेंसी प्लान होता क्या है, तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ऑन इट। हमारे कंटीजेंसी प्लान में हर वो चीज़, हर वो इकदाम जो किसी भी डिज़ास्टर के लिए ज़रूरी है वो उसका हिस्सा बनता है। उसका ये भी हिस्सा होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो जो हमारा चेन ऑफ कमांड है वो कुछ इस तरह से है कि डीजीपीडीएमए इज लोकेटेड इन क्वेटा। उसके हाथ और बाजू आर द डीडीएमएस। डीडीएमए क्या है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन, वो डेप्यूटी कमिश्नर होता है जिले का, और उसके थ्रू हम बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स जिसमें इरिगेशन, बीएनआर, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, यू नेम इट, ही डील्स विद देम। कंटीजेंसी प्लानिंग में हम ये भी तयन कर लेते हैं किस डिपार्टमेंट के पास कौन सी मशीनरी है। हम उसमें यह भी तयन कर लेते हैं कि इसके पास कितना मैन पावर है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी सर्विसेज मुहैया कर सकता है। जैसे अगर आप सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ आ जाए, अब पुलिस हो गई, लेविस हो गई, और हमारी पाक फोर्सेस हो गई या एफसी हो गई, ये सब हमारे पार्टनर्स हैं। इनके बगैर ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। कि जब डिज़ास्टर आता है जी, आपके दफ्तरों में जो लोग होते हैं जिनने विच हु आर मेंटली प्रिपेयर्ड, उनके घर में भी डिज़ास्टर आया हुआ होता है। तो हम कोई हाथ खाली नहीं छोड़ते अपना। हम अपने सारे ह्यूमन रिसोर्स की डिटेल्स रखते हैं, फोकल पर्सन्स अपॉइंट करते हैं। इस दफ़ा तो हमने हैज़र्ड मैपिंग भी कर ली है कि कहाँ कहाँ कौन सी मशीनरी दरकार होगी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम इसमें जिद्दत भी लाने की कोशिश करें, तो होपफुली प्रिपेयर्डनेस अच्छी है। बस अल्लाह ताला से गुजारिश है कि ऐसी चीज़ ना हो जो हमारे इख्तियार से बाहर चली जाए। बिल्कुल सर, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अबाउट, इट इज़ अ ग्लोबल कंसर्न। क्लैमिटीज़ जो हैं वो पूछ के नहीं आती, और इट इज़ ऑल्सो अ मैन मेड फैमिन फॉर द ह्यूमन बींग्स। सर, अगर हम रिस्क असेसमेंट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी रिस्क असेसमेंट पीडीएमए कर रही है, और करंटली कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आप इफ़ नॉट ऑन रेड अलर्ट बट प्रिसाइजली उनको मॉनिटर किया जा रहा है? देखिए जी, रिस्क असेसमेंट के अलावा तो ये प्रोसेस नामुकम्मल ही आप समझें। देखें, आपने जैसे अपनी कन्वर्सेशन के स्टार्ट में कहा कि 2022 फ्लड्स आर द प्रेसिडेंट, जिसको हमने एक केस स्टडी बनाया हुआ है। अगर आप मुझसे पूछें कि किस तरह से हम इसको टैकल कर रहे हैं, हमने रिस्क असेसमेंट कैसे की हुई है, तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैट ऑफिस की रिपोर्ट्स आती हैं। क्योंकि ये जो सिस्टम जनरेट होता है ये अरेबियन सी के ऊपर से जनरेट होकर चलना शुरू होता है। हम इसको कभी प्रिडिक्ट करते हैं कि 2 घंटे बाद यूं हो जाएगा, फिर सिस्टम चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग हो रही होती है। अगर वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो आपकी जो सदर्न रीजन है, जिसमें नज़ीराबाद, उस्ताद मोहम्मद, जाफराबाद, सिब्बी, झलमक्सी, ये वाला रीजन आपका फ्लड प्रोन है। उसके अलावा लसबेला, हब, ये फ्लड प्रोन जोन्स हैं। फ्लैश फ्लडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, फ्लैश फ्लडिंग जो है वो माउंटेनियस रीजन्स में आती है जहाँ सरफेस अनइवन होता है। फ्लैश फ्लड का ये होता है आया तबाही की गुजर गया। जो ये हमारे बाकी सदर्न रीजन्स हैं, लसबेला हो गया, हब हो गया, नसीराबाद, जाफराबाद, उस्ताद मोहम्मद,
इन सारों में पानी आता है और खड़ा रह जाता है कई महीनों तक। वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों पे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप सोचें, हमारे घरों में कभी एक कमरे में काम हो रहा होता है, हम दूसरे कमरे में जाते हैं, वी आर डिस्टर्ब्ड, बिल्कुल। क्योंकि हमें आदत नहीं होती, हमारे अशिया, हमारी चीज़ें, हमारा सारा कुछ हमें पता होता है, और अचानक वी आर डिस्प्लेस्ड। ये मैं कमरे की बात कर रहा हूँ, लोगों को अपनी जगह छोड़ के कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सर छुपाने की जगह, तो आप सोचें उन पर क्या गुजरती होगी। तो बिल्कुल जी, रिस्क असेसमेंट हमने की हुई है। वनरेबल हमने 3 कैटेगरीज की हैं, एक लीस्ट है, एक मीडियम है और एक हाई है। हाई में जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताया वो है, मीडियम में हमने वो रखे हैं जिनमें फ्लैश फ्लडिंग वगैरह कम होती है, और लो में वो अजला जिनमें बिल्कुल बारिश ना होने के बराबर होती है। सर, एज पर द रिस्क असेसमेंट्स और दीगर जितने माहौलियात आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आइदर इट इज़ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आउट देयर इन द फॉर्म ऑफ फोर्सेस और म्यूनसिपैलिटी और द अदर फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनके साथ आप कितना कोऑर्डिनेशन में है? आर यू गाइज आर कीपिंग देम ऑन हाई अलर्ट्स और जस्ट जब डिजास्टर अराइव्स देन यू गाइज एक्टिवेट? देखिए जी, डिज़ास्टर अराइव तो फिर उसके बाद तो एक्टिवेशन हर एक कर लेता है। हमारा ये है कि हमारे कंट्रोल रूम्स हम उनको एक्टिवेट कर चुके हैं, हर ज़िले में हो चुके हैं। जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे डीडीएम में डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, डेली बेसिस पे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में है, किसके पास किसी चीज़ की कमी है, क्या वो ज़िले में डीसी बैठ के पूरा कर सकता है, अगर नहीं कर सकता है वो चीज़ें मेरे तक आ रही हैं। मैं खुद विजिट्स कर रहा हूँ, पिछले दिनों मैंने खुशदार लसबेला रीजन विजिट किया, डीसी से मिला। अभी मैं नसीराबाद जा रहा हूँ, नसीराबाद में हम डीसी से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे। उसके अलावा हम लाइन डिपार्टमेंट्स भी बुलाएंगे, ताकि वहाँ पे आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम इसी एरिया में मौजूद है, तो इरिगेशन के एक्शंस भी आएंगे। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ वाले आएंगे, क्योंकि जब पानी खड़ा हो जाता है तो एक मुसीबत तो आई हुई होती है, लेकिन उसमें पीने के पानी का बड़ा फुकदान होता है, वहाँ पब्लिक हेल्थ का किरदार आ जाता है। अगर फ़र्ज़ करें फ्लड 2022 जैसा हो, तो इन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम है रेस्क्यू। कि आप रेस्क्यू कैसे करेंगे? एक गांव है जिसके चारों तरफ पानी आया हुआ है, ना उधर खुराक पहुंच रही है, ना उधर कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, तो पहली चीज़ रेस्क्यू होती है। उसके बाद रिलीफ शुरू होता है। रिलीफ में फिर सारे डिपार्टमेंट्स अपना किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं, और जब रिलीफ हो जाती है फिर हम आ जाते हैं रिहैबिलिटेशन पे। तो अल्लाह ताला से यही दरख्वास्त है कि जी यहाँ तक बातें ना जाएं और वी कुड कंट्रोल इट। निज़ाम बेहतर किया जा रहा है, चीज़ें बेहतर की जा रही हैं, मशीनरीज परचेज़ की जा रही हैं, जो आपका इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। अब यहाँ तक सोच आ चुकी है कि जी जैसे ही पानी आता है तो उसके बाद आपकी जो टेलीफोन सिस्टम है, बिजली है, ये ख़त्म हो जाती है, तो उसके ऑल्टरनेट्स पे भी हमने सोचा हुआ है। पब्लिक अवेयरनेस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके मुल्क में एक लानत है, उसको टिकटॉक कहते हैं। वहाँ पीछे से पानी आ रहा है, एक बंदा कैमरा लेके खड़ा हुआ है और उस पर सेल्फी बना रहा है, क्योंकि उसको अच्छे लाइक्स मिल जाएंगे। वो ये नहीं सोचता कि ऐसे नहीं उस लाइक्स की जगह पे माँ बाप को डेड बॉडी देखनी पड़े अपने उस चाहने वाले की। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इतना सेंस पैदा करें अपने लोगों में कि खुदारा आफत को आफत की तरह डील करें। आफतों में पिकनिकें नहीं होती, आफतों में इंजॉयमेंट्स नहीं होती। हाँ, जिन लोगों में एनर्जीज हैं वो हम अपने बच्चों से, अपनी यूथ से बहुत पुरुमीद हैं। मैंने कई जगह पे देखा है, गवर्नमेंट फोर्सेस इन सब के अलावा हमारी यूथ खड़ी हो जाती है, वो अपने एनजीओ छोटे छोटे बना लेते हैं और वो हेल्प कर रहे होते हैं। दिस इज द वे जी, इसकी वीडियो बनाएं कि जी मैं आया मैदान में, मैंने अपने मुल्क के लिए खड़ा हुआ, जहाँ पे गवर्नमेंट कर रही थी, फोर्सेस कर रही थी, मैं शाना बशाना खड़ा हुआ। बाकी ये पानी के साथ ऊंचाई पे खड़े होके चीज़ें नहीं, दैट्स नॉट द वे। तो मेरी आप लोगों की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों के थ्रू भी ये मेरी गुजारिश है, एक सोशल मैसेज है कि काइंडली अपनी एनर्जीज आप अगर रिलीफ, रेस्क्यू और इसमें लाएंगे तो ये सवाब का काम तो है ही है, आपके मुल्क की मदद भी होती है, ये खिदमत कर रहे हैं आप अपने मुल्क की। सर, हमने देखा है कि पीडीएमए इज़ क्वाइट एक्टिव नाउ, बिकॉज इन लास्ट 2 इयर्स हमने देखा है कि पीडीएमए जो है स्क्रीन पे भी है और एफर्ट्स भी कर रही है, काम भी कर रही है, और पीडीएमए को जो है एज अ कंसर्निंग स्टेक होल्डर जो है अवाम भी अप्रोच कर रही है और अवाम के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स भी अप्रोच कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग।
और सर अगर हम 2022 के केस को जो है अब प्रेसिडेंट जो हमने सेट किया था इस केस स्टडी को हमने अगर उठाएं तो इसमें कुछ लूप होल्स थे, जैसे कि ऐसी चीज़ें जो कि जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, लाइक जैसे आपका नसीराबाद डिवीज़न पानी में डूबा हुआ था, तो एक इम्पेडिमेंट ये भी था कि यहाँ से पिंजरा पुल टूटा हुआ था, सो एक्सेस जो है वो कट ऑफ हुआ था। तो ऐसे डिज़ास्टर्स के कुछ अल्टरनेटिव्स आपने सोच के रखे हुए हैं कि हाउ इन फ्यूचर यू विल डील दैट? देखिए जी, लेट मी बी वेरी क्लियर, एज पीडीएमए, एज अ डिजास्टर डीलिंग डिपार्टमेंट, मेरी कोशिश हो सकती है। हमने 2022 से बहुत सी चीज़ें सीखी, जिसमें आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जी यहाँ से मच बंद था और नसीराबाद आगे था, हमें लोगों को फैसिलिटेट करना था, उनको रिलीफ फराम करना था, उनको रेस्क्यू के लिए जाना था। ट्रस्ट मी, वी हैड टू ऑपरेट फ्रॉम सिंध, बिकॉज सिंध वॉज वेरी नियर और हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। जब तक हम इसको खोल सकते हैं, हम पीछे सिंध से पहुंच गए। फिर हम बैठे कि जी इट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि आप अपने सारे एफर्ट्स जो है वो घुमा के सूबे के दूसरी तरफ से लेके आए। फिर हमने क्या किया, हमने स्टॉक पाइलिंग शुरू की। जितना हमारा सामान था जो हम अपनी रिलीफ के लिए देते हैं, जिसमें आपके वाटर कूलर्स होते हैं, टेंट्स होते हैं, बेडिंग होती है, ये सारा सामान हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पहुंचा दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पहुंचाया, 600 फैमिलीज ईच हमने रखवाया। फिर ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 और 24 की। फिर हमने उसके बाद क्या सीखा, हमने तब सीखा कि जी हर डिस्ट्रिक्ट में हम ये सामान तो पहुंचा देते हैं, बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें इतनी नीड नहीं होती, या हमारे ऐसे नए डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे उनके पास रखने की जगह नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि 6 डिविजनल हेडक्वार्टर्स बना रहे हैं। 6 डिविजन्स में एक एक स्टोरेज फैसिलिटी पीडीएमए की मौजूद होगी, ताकि किसी को सामान की हद तक क्वेटा देखने की जरूरत ही ना हो। हम अपने डीसीज को इतना एम्पावर कर देंगे कि वो वहां पे पीडीएमए के स्टाफ की मदद से सर्वाइवल जो है वो आराम से हो सके। वो 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन वो अपनी मर्जी से सारी चीज़ें कर सके। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो वो क्वेटा की तरफ देखें। प्लानिंग इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। जिस तरह क्लाइमेट चेंज के असरात बढ़ रहे हैं, हमारी प्लानिंग भी उसी तरह बढ़ रही है। तो होपफुली चीज़ें अच्छी जा रही हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि द चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब, द CS, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, शकील कादिर साहब। तो ऐसे लोगों की मौजूदगी में मेरे डिपार्टमेंट के साथ वो खड़े हैं। दे हैव देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट कि जी हम किस तरह इसको मज़ीद फाल बनाएं, क्योंकि जी इंसानी लाइफ इज़ बहुत कीमती चीज़ है जी। सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। हमने लोगों के डूबे हुए घर देखे, वो बन गए। कच्चा घर गिरते देखा, उसकी जगह पे उनने एक टेंट में गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर जान चली जाए तो उसकी वापसी नहीं होती। तो इस पे जी गवर्नमेंट इज़ रियली सीरियस, और इंशाल्लाह हम अपने इक़दामात को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशन। हमारे साथ इंटरनेशनल NGOs हमारी डिस्कशंस होती हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं कि चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए। और हम पिछले 2-3 साल में बहुत बेहतरी लाए हैं। मैकेनिकली माने मशीन्स हमने ली हैं। तो आई एम रियली होपफुल कि चीज़ों को हम टैकल कर लेंगे इस दफ़ा। सर जैसे कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो मॉडरेट हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ जो है नए किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं इमर्ज होके आ रहे हैं, तो पीडीएमए अपार्ट फ्रॉम देयर रिवायती अंदाज कुछ इनोवेशंस वो अगर लाई हैं तो वो आप उन्हें एनालिस्ट कर सकते हैं? देखिए जी, इनोवेशंस में हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे। आप अगर अचानक आप पे कोई आफत आ जाए, आपको रिएक्ट टाइम नहीं मिलता। अभी हम आ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर इन लूप विद अस, और हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे अभी फ्लड है, फ्लड का तो ये है कि अगर नसीराबाद डिवीजन में आ रहा है तो हमें थोड़ा सा टाइम दे देता है। एक नया फिनोमेनन आया हुआ है, उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो उस पर हम इस टाइम इस तरह से काम भी नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह फ्लड है, आपके चैनल्स में पानी आना है, वी आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग और उसको हम देख रहे हैं उसमें कौन सी इनोवेशन आनी चाहिए। जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक आपका फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम लग जाएगा। अब अल्लाह की आफतों में एक आफत है जिसको कहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स जापान में आती हैं, और जापान ने बहुत पैसा खर्च करके इस नतीजे पहुंचा कि उस पे खर्च करने से अच्छा है अपनी बिल्डिंग स्ट्रांग बना लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को अकॉर्डिंगली। तो उनने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, और हम भी उनके शाना बशाना चल रहे हैं। बिल्डिंग कोड्स आ रहे हैं। आपके पूरे मकरान डिवीजन का कोस्टल वो मास्टर प्लान बन रहा है। मास्टर प्लान में इट इज़ बीइंग मेड श्योर
कि आपके मास्टर प्लान में बिल्डिंग्स भी एक कोड के हिसाब से बनेंगी। बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पे काम कर रही है, जीडी अपने गवादर मास्टर प्लान पे काम कर रहा है। माने ये चीज़ें वक्त लगेगा, लेकिन होपफुली विल कम्पीट विद द वर्ल्ड नाउ। आई होप सो थिंग्स गो स्मूथली और इतनी डिज़ास्टर जो है उसको अर्लियर स्टेजेस पे अवॉइड किया जा सके ताकि वो डिज़ास्टर जल्दी मैनेज हो सके। सर बात आती है हमारी अर्बन फ्लडिंग की और दूसरी बात हमारी अर्बन मैनेजमेंट की, चाहे वो कचरे के हिसाब से हो जो नाले नदी ब्लॉक कर लेते हैं, चाहे वो इंक्रोचमेंट के हिसाब से हो। तो ऑपरेटिंग इन कोयटा, हाउ मच डिफ़िकल्ट इट इज़ टू ऑपरेट विद इन कोयटा, लाइक पब्लिक को कैसे कन्विंस किया जाए और दीगर, हालांकि उन्हीं के लिए ही काम हो रहा है। तो हाउ मच चैलेंजिंग इट इज़ टू अवॉइड सच टाइप ऑफ ऐसे एक्टिविटीज़ जो कि बाद में नुकसानदेह हो सकती हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तौर। देखिए जी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, अगर आप देखें हमारे क्वेटा शहर में थोड़ी बारिश पड़ती है और पानी भर जाता है, लोग ह्यू क्राई करते हैं कि एमसीक्यू काम नहीं कर रहा। अभी हमने सफ़ा को दिया हुआ है वो कि कल अगर इस तरह वो बोलेंगे जी सफ़ा ने क्या किया। मैं आपसे एग्री करता हूँ, अपनी हर कोताही का मैं आपके सामने सर तस्लीम खम झुकाता हूँ कि जी बिल्कुल हम में कोताहियाँ हैं, हम में कमियाँ हैं। लेकिन एक बात मुझे आप बताएं, एज DGPDA में मुझे ये मौका भी मिला कि क्वेटा शहर में सफाई की मुहिम में मैंने हिस्सा लिया। मैं आज आप लोगों को बताऊं कि अगर एक गटर से गाय का बच्चा निकलता है, उसमें किसका कसूर है? क्या गवर्नमेंट का कसूर है? गटर ये वो जगह है जिसमें आप गाय का बच्चा मर गया डाल देंगे। हमने फ्रिज के ये कार्टन्स निकाले हैं, हमने कार्पेट्स निकाले हैं, हमने माने आप यकीन करें, मैं आपको ये जो गाय के बच्चे का बता रहा हूँ वो ब्लॉक्ड था। हमने लोगों को कहा कि जी सरिये से इसको करें। जब सरिया डाला गया, खून निकला। थोड़ी देर के लिए मैं और मेरे साथ हमजा शफकात साहब थे, हम परेशान हो गए कि ऐसे नहीं कोई डेड बॉडी निकल आए, ये क्या है। जब निकला तो गाय का बच्चा था। तो हमें थोड़ी सी सिविक सेंस लानी होगी और गवर्नमेंट अपने यहाँ कुछ नहीं कर सकती। हमारे यूथ हमारे साथ आए, आप देखें फिर यू कैन फील द डिफरेंस। हम अगर इसी पे लगे रहे गवर्नमेंट एक दफ़ा साफ कर देगी, उसके बाद मोहल्ले, आपके इलाके, ये सारे आपके हैं। आप थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट को ये फेवर करें कि जी आप एक दफ़ा हमने सफाई की, शहर आपको थोड़ा बहुत साफ करके दे दिया, कंप्लीटली नहीं कर सकते थे। हमने कोई 7-8 लाख टन कचरा जो डंप्स में पड़ा था हमने उठाया। आज आप जाके देखें इस बात को 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए कि क्या किसी ने ये जहमत की कि नहीं मैं कचरादान में फेंकूंगा। वो डंप्स फिर भर रहे हैं। तो मेरी अपनी यूथ से देखें जी, हम अभी एज के ना ढलान वाले टाइम पे आ रहे हैं, इसके 10-12 साल बाद जोर भी नहीं होगा। लेकिन जो मेरी यूथ है 18 साल का नौजवान, वो अगर आज तहिया कर ली कि ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट कराऊंगा तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। और क्यों ना हम अपने शहरों की सफाई करें। ये बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं, क्या इनमें कोई स्पेशल मखलूकें उतरती हैं? नहीं, वो भी हमारी तरह आम लोग हैं। बल्कि मैं बताऊं, पाकिस्तानीज आर मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव मेट इन द वर्ल्ड। तो हम अपनी इंटेलिजेंस अगर पॉजिटिव जगहों पे इस्तेमाल करें तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हर चीज़ हो सकती है। जो मुद्दा है इसको, प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक कैंपेन्स में पीडीए में कितना इंडल्ज्ड है? देखिए जी, मीडिया कैंपेन्स पीडीए में, सिर्फ पीडीए में का अगर मैं नाम लूँ तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, आपका डीसी कमिश्नर वो लगे हुए हैं, आपकी इंटरनेशनल एनजीओज, सबसे ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स उनके हैं। वो मेरे ख्याल से महीने में 8 जगह इस तरह होता है। अच्छा, जो मैंने यूथ की बात की, जिस यूथ ने एनजीओज अपने बनाए हुए हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन हमें वो मानना होगा, हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हम ये नहीं हो सकता कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला, आपके दिमाग में घुस गया। नहीं नहीं नहीं, आपको इसको रियलाइज करना पड़ेगा। जब तक आप अपना लफ्ज नहीं करेंगे कि मेरा अपना जगह है, मेरा अपना मोहल्ला है, मेरा अपना घर है, ये तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। सर, इस पास्ट ईयर का जो बजट था हमारे पास 25-26, इसमें एक मखसूस हिस्सा जो है गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में रखा हुआ है। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक्यूरेटली हो जाती है तो हाउ मच पीडीएमए विल बी रिलीव्ड? देखें जी, इफ वी आर एबल टू मिटिगेट द चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट, तो जी इट्स द बिगेस्ट रिलीफ टू मी। मैं आपको सच बताऊं कि
बीइंग डीजीपीडीएम में इज नॉट दैट इजी अ जॉब, एग्जैक्टली। क्योंकि एक तरफ सैलाब आया होता, दूसरी तरफ जो है वो जंगल में आग लगी होती है, पता चलता है कहीं कोई बच्चा ट्यूबवेल में गिर गया है। माने देर आर 10 प्लेसेस जहाँ पे हमने लड़ाई करनी होती है, जहाँ हमने एफर्ट्स करने होते हैं। तो अगर क्लाइमेट चेंज में हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, जो गवर्नमेंट जिसको सीरियसली ले रही है, तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। मैन मेड डिजास्टर्स की तरफ हम आ सकेंगे। फिर बलूचिस्तान माशाल्लाह 3,47,000 किलोमीटर का एरिया है, और आप सोचें कि पीडीएमए को कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुंचना पड़ता होगा। ये तो हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा है जिसमें डीसीज आते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब डीसीज को क्वेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लाइमेट चेंज से अगर हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा लें, जो गवर्नमेंट इस पर स्पेंड कर रही है, तो फिर हम मैन मेड डिजास्टर्स को भी बड़े अच्छी तरीके से टैकल कर सकेंगे। सर ये तो आपके काम में एक अच्छा खासा रिलीफ हो जाएगा। और सर मैं जो देख रहा हूँ कि हमारी जो यूथ है दे आर मोर इनटू क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म, और उनको समझ आ रही है इफ़ वी हैव टू सेव अवर प्रोविंस फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिजास्टर्स देन वी हैव टू मेक सम सॉर्ट ऑफ एफर्ट्स। तो आई होप सो कि वो अपने घर से ही अवेयरनेस अगर शुरू करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। सर दूसरी बात ये कि हमने अर्बन फ्लडिंग के ऊपर बात की, हमने दूसरे डिज़ास्टर मैनेजमेंट्स के ऊपर बात की, हमने फार फ्लंग एरियाज़ के ऊपर बात की, हमने वो एरियाज़ के ऊपर बात की जो प्रोन टू फ्लड्स हैं। सर कुछ ऐसे मामलात भी हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स हमारे पास सामने आ जाते हैं जो वाइल्ड किस्म के हो जाते हैं, जैसे कि शिरानी के कुछ फॉरेस्ट्स हैं, जैसे कि दूसरे पश्तून बेल्ट में हमारे कुछ फॉरेस्ट्स हैं। तो उनको मिटिगेट करने के लिए सर हमारे पास क्या मैकेनिज़्म है? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, फॉरेस्ट फायर्स का जो मेजर रीज़न दुनिया में होता है वो ये होता है टेम्परेचर्स हाई होते हैं, एक हीट जनरेट होती है, पौधे आपस में टकराते हैं और आग लगती है। हमारे यहाँ शिरानी की तरफ, किला सैफुल्ला, जोब, हर तरफ आग लगती है। मुझे आज आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट, लेकिन एक डेट ऐसी थी कि क्वेटा में आपके हज़ारगंजी में आग लगी हुई थी, किला सैफुल्ला में, शिनगर में आग लगी हुई थी, इसी तरह शिरानी में आग लगी हुई थी, और इन आगों की वजह पिकनिक थी। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम इतने गैर जिम्मेदाराना चीज़ें करेंगी, गवर्नमेंट के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अच्छा, जैसे ही आग लगती है फिर लोग बोलते नहीं जी गवर्नमेंट जो है तवज्जो नहीं दे रही, फ़ौरन हेलीकॉप्टर लाया जाए। तो आपके चैनल के तवज्जुह से बताऊं, हेलीकॉप्टर की कॉस्ट पर आर की $7,462 है। हम अपना सिगरेट नहीं बुझाएंगे, अपने चूल्हे को ख्याल से पिकनिक के दौरान नहीं इस्तेमाल करेंगे, जलती हुई चीज़ें, कोयला जलता हुआ छोड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि जी फ़ौरन हेलीकॉप्टर ले आओ। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। आप हमारी ये पिछली जितनी भी आगे हैं, आई एम ग्रेटफुल कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लेवीज, पीडीएमए का तो काम है, हम सब मिल के इसको बुझाने में कामयाब होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पैसे बचे, लेकिन हमें अपने लोगों से बात करनी होगी कि जी बाकी दुनिया पिकनिक मनाती है, आग कोई नहीं लगाता। अब जब हम उधर जाते हैं उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, उधर से ज़रूर हमें कोई चूल्हा, कोई सिगरेट, कोई चीज़ ज़रूर मिलती है जिसने एक तबाही फैलाई होती है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट ह्यूमंस, आप कितने जानवरों का, कितने पौधों का, कितनी जड़ी बूटियों का खाना ख़राब कर रहे हैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी लापरवाही से। तो मेरी फिर रिक्वेस्ट है अपने अवाम से कि थोड़ा सा अगर हम जिम्मेदार होंगे, अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है, अगर हम उसको सिर्फ इतना कह दें कि यार ये तुम क्या करो, ज़रा बुझा लो, तो आप यकीन करें आप हज़ारों लाखों रुपए का, इंसानियत का आप ख्याल रख रहे हैं। तो इस तरह अगर हो तो अच्छी बात है। Sir, apart from the local setup or provisional government, there are some international muscles. तो PDMA, how much pulling them to mitigate these kind of emergency issues in Balochistan? देखिए जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ बीन हेल्पिंग अस सिंस लॉन्ग। और जब भी कहीं भी दुनिया में डिज़ास्टर आता है, आपने देखा होगा कि जी इंटरनेशनल एनजीओज, यूएन, ये सारे मैदान में उतरते हैं। लेकिन वो फिर तब होता है जब एक बहुत बड़ी आफत आती है, जब एक इंटरनेशनल कॉल दी जाती है कि जी वी आर डन और अब हमसे मज़ीद नहीं होगा, आप आ जाए। तो दे हैव बीन रियली हेल्पफुल। आजकल का दौर जैसे चल रहा है, इसमें कई स्टडीज़ करवा रहे हैं इंटरनेशनली, कई इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि जी अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये भी हम थ्रू इंटरनेशनल एनजीओज ही लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो सब चीज़ें पीडीएमए के लिए मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन दे हैव बीन हेल्पिंग अस। वो हम उनको जब बुलाते हैं वो आते हैं। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि हमने एज डीजी पीडीएमए, मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी को कॉल की और मुझे हेल्प ना हो, चाहे वो इंटरनेशनल एनजीओ हो,
चाहे वो फौज हो, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट, खैर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ मी, हमारी पुलिस हो। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि हम तो कौम बन जाते हैं जब बिल्कुल कोई डिजास्टर आता बिल्कुल है। तो बिल्कुल। ये दिस इज़ वन लकी थिंग, उसमें हर बंदा अपना रोल ज़रूर प्ले करता है। सर बेहतरीन है सर। आफ्टर हियरिंग योर थॉट्स, आफ्टर हियरिंग योर इंसाइटफुल थॉट्स ऑन all the setup and ongoing things and preparedness for these kind of disasters, at least as a youth I can have a relief, sign of relief के the good men are at good places. और सर दूसरी बात ये कि DGPDMA का एक मखसूस पैगाम हमारी आवाम को और पर्टिकुलरली यूथ को। मेरा जी सिर्फ पैगाम मेरी यूथ को है, क्योंकि हम तो जो किया सो किया, गुजर गए, असल बागडोर मुल्क की उनके हाथ में आनी है। प्लीज़ 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 अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव जगहों पे लगाएं। मैंने पहले भी एक चीज़ का जिक्र किया, जो टिकटॉक, माने इन चीज़ों से बाहर निकले। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर मेरा 18 साल नौजवान किसी को पानी से निकाल रहा है, किसी बुजुर्ग को या कुछ, Yes. ये नहीं कि वो नहीं करता, वो करता है। बिल्कुल अगर उसकी वीडियो दिखाएं तो इस कौम को भी फख्र होगा और सोसाइटी में चेंज आएगा, रादर देन पीछे से सैलाब आ रहा है, इधर से सेल्फी, और साथ ही मट्टी में वो गिर जाता है और उसके बाद उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल अभी देता हूँ, रिसेंटली सवात में जो इंसिडेंट हुआ, अल्लाह हर मुसलमान को ऐसे इंसिडेंट से बचाए। लेकिन क्या हुआ, एक दोस्त कैमरा लेके खड़ा है, दूसरा कूद जाता है पानी में, पानी उसको लेके जा रहा है, और आप देखें कि इस कैमरे में हम कितने खोए हुए हैं कि वो कैमरा से वो उसको दिखा रहा है, ही इज नॉट रनिंग आफ्टर हिम। तो प्लीज़ इन चीज़ों से निकले, एक दूसरे की हेल्प करने की। हमारी यूथ में हमारी एक अभी एसी साहिबा हैं जो आई हैं, बड़ी छोटी सी उम्र की हैं। इससे पहले हमारे पास ख़वातीन में नाम है, आपके पास फेडरल प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हैं, ख़वातीन डीसीज हैं। हाँ, उनकी टिकटॉक्स बनाएं, उनसे इंस्पिरेशन लें, आप भी आएँ, आगे आएँ। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में हमारी यूथ काम कर रही है फॉर हेल्पिंग पीपल, ज़रूर हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें इससे हमें निकलना पड़ेगा अभी। Sir, it was a very fruitful and insightful discussion with you, sir. Thank you so much for your time. और नाजरीन, ये थी हमारी बातें आज की, और ये बातें जो हैं आपने जहन में रखनी है, और आपने जहन में रखने के साथ साथ जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी अश्योर करनी है। पर्टिकुलरली आई एम एड्रेसिंग टू द यूथ ऑफ बलूचिस्तान, ताकि हमारे जितने भी इदारे हैं उनके काम में आसानी दरपेश हो, ना कि मुश्किलात का सामना उनको आपकी वजह से फेस करना पड़े। सो हर किसी की ज़िंदगी जो है बहुत कीमती है, उनका ख्याल रखने के लिए, अपने सरज़मीन बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का ख्याल रखने के लिए हम सबको कलेक्टिवली एक पेज पे होने की ज़रूरत है। और ईच एंड एवरी डिज़ास्टर्स, उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं, उनसे हम निकल के आ सकते हैं। अनटिल और अनलेस अगर हम डिवाइडेड हैं तब नहीं आ सकते। अगर हम कोलैटरली, मल्टीलैटरली एक ही एफर्ट के साथ आएंगे, एक पेज पे होंगे, तो हम किसी भी चैलेंज को एड्रेस कर सकेंगे।